नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। पॉलिटी क्वेश्चंस की 1000 प्लस सीरीज चल रही है। इससे पहले 8 सेट हो चुके हैं, आज है 9वां सेट। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लें। आज हम पॉलिटी के संविधान की अनुसूचियां पॉलिटी में कराएंगे, जिसमें सभी 12 अनुसूचियां हैं। उससे संबंधित ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं वो, और 12 अनुसूचियों को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। शुरू करते हैं। कंप्लीट 12 सूचियों को समझते हैं पहले से ही। पहली सूची है, पहली सूची में क्या है? पहली सूची में है देश और 28 राज्यों का उल्लेख और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जिक्र है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जिक्र है। पहली अनुसूची में देश और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जिक्र है। अच्छा, जिस समय अपना संविधान बना था उस समय टोटल अनुसूची कितनी थी? उस समय अनुसूची थी 8। केवल कितनी? 8। और अब कितनी है? अब है 12। ठीक। दूसरी अनुसूची में जो जिक्र है वो किसका है? वेतन, भत्ते और पेंशन का है। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ संबंधित उल्लेख है तीसरी में। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन ये अनुसूचियों से आता ही आता है, कहीं से भी उठा करके पूछ लेता है। तो छठी अनुसूची है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ये मिजोरम को हटा के यहाँ मणिपुर कर देता है उसमें ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में, तो उसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मिजोरम का जनजातीय प्रशासन से संबंधित है छठी अनुसूची। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। इस 7वीं अनुसूची में आपने देखा होगा जो सूची है ना, सूची जो 3 सूची है, कौन कौन सी? संघ सूची, संघ सूची, और नंबर 2 है राज्य सूची, और नंबर 3 है समवर्ती सूची। तो 7वीं अनुसूची में ये तीनों सूचियों का जिक्र है। अच्छा, 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया 8वीं अनुसूची में। अच्छा, जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय कितनी भाषा थी? 14 भाषा। और अभी कितनी है? 22 भाषा। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय यहां तक थी, 8 तक। ये जो समय समय पर संविधान संशोधन होते रहे उसमें ये सूचियां आई, 4 अनुसूची बाद में आई है, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची कब आई? 9वीं अनुसूची आई 1951 में। 1951 में भूमि सुधार संबंधित संविधान संशोधन, जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसमें 9वीं अनुसूची आई। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। ये कब आई? 1985 में। 1985 में आई। 1985 में कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन। कौन सा? 52वां। 52 में संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायतों का प्रावधान। 11वीं अनुसूची 24 अप्रैल 1993 को लागू हुई थी। 1993, 24 अप्रैल 1993। इसमें अच्छा क्वेश्चन बन जाता है 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में टोटल कितने विषय हैं? 29।
29 विषय। ऐसे ही 12वीं अनुसूची नगर निकायों का प्रावधान, मतलब नगर निकाय से संबंधित है 12वीं अनुसूची, और इसमें कितने विषय हैं? 18। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अपने मन में ऐसे रख लेना। 11 जो कम वाला है, जो पहले आता है उसमें ज्यादा है, और जो बाद में 12 आता है उसमें कम है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी में 18 है, कौन सी 29 है। तो इसमें कितने हैं? 29। चलो आगे। अब सुनो, ये एक तरीके से ट्रिक है। आप इसको 2-3 बार लिखोगे और 2-3 बार पढ़ोगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ट्रिक है, पहली अनुसूची में देश और 28 राज्य के बारे में ऐसे ही पढ़ना है। कोई इधर उधर की बातें ज्यादा कोई अलग अलग तरीके से सिखाता है कुछ नहीं, केवल इनको 4-5 बार इसी लाइन को, ये जो मैं बता रहा हूं इनको लिख लो और 4 बार पढ़ लो, उसी से हो जाएगा याद। पहली अनुसूची में देश और 28 राज्य के बारे में, दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते, तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधित उल्लेख, चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटें, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन, छठी अनुसूची में ATMM मतलब आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम का जनजातीय प्रशासन, सातवीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन, और आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख, नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार, 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज और 12वीं अनुसूची में नगरपालिका का उल्लेख। इस कंप्लीट, ये एक तरीके से ट्रिक है, इसको 3-4 बार लिखें और 3-4 बार पढ़ें, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 191, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? जो मैंने पढ़ा है उसी से संबंधित ये ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, किस तरीके से परीक्षा में आते हैं वो है ये। तो संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? अभी आपने पढ़ा है, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से। तो आंसर है ऑप्शन सी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। नेक्स्ट है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? चतुर्थ अनुसूची, प्रथम अनुसूची, तृतीय अनुसूची, द्वितीय अनुसूची। आंसर है चतुर्थ अनुसूची। ये गलत है, बी ऑप्शन सही है इसका। बी ऑप्शन सही है, प्रथम अनुसूची। गलत है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तीसरी अनुसूची का महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ तथा प्रतिज्ञाओं से। तो किससे संबंधित है? शपथ तथा प्रतिज्ञान से। ऑप्शन डी सही है। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची। आंसर है चतुर्थ अनुसूची। निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुसूचिका का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? अनुच्छेद 250, छठी अनुसूची, अनुच्छेद 370, आठवीं अनुसूची। तो यह छठी अनुसूची। ऑप्शन बी सही है। देखो किस तरीके से क्वेश्चनों को घुमाया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 196, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 9वीं, 10वीं, 8वीं, 7वीं। तो आंसर है ऑप्शन सी, 8वीं अनुसूची में। पहले जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ था कितनी भाषा थी? 14। अब कितनी है? 22। ठीक है।
क्वेश्चन 197, किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? 10वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। तो आंसर है 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो आंसर है तमिलनाडु, ऑप्शन सी। आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 1, अनुसूची 7 की राज्य सूची। तो ऑप्शन सी, अनुसूची 1। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। तो ये ऑप्शन सी सही है, दल बदल से संबंधित। ठीक है। कब? 52वें संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, है ना। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो किससे? दल बदल से। अभी है संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? 6ठी अनुसूची मणिपुर, देखो मैंने बताया था, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मेघालय। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय तो थे। और चौथा कौन सा? मिजोरम, है ना, मिजोरम। लेकिन ये मणिपुर नहीं है ना, तो इनमें से मणिपुर नहीं है, ऑप्शन ए। संविधान की 11वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज, नगर पालिका, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची और उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? चौथी, पहली, तीसरी, दूसरी। ऑप्शन बी सही है, पहली अनुसूची है जिसमें राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई 42वें संविधान संशोधन, प्रथम संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा और 8वें संशोधन द्वारा। ये मैंने बता दिया आपको, ऑप्शन बी सही है, पहले ही बता दिया था। तो ये कब हुआ था? 19 ईयर पूछ लेते हैं, है ना। प्रथम संविधान संशोधन 1951। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी। आंसर है पहली। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तीसरी, पांचवी, सातवीं, 9वीं। आंसर है पांचवी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? मतलब जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसके बाद वाली कौन सी नहीं है? 9वीं बाद वाली है, 11वीं बाद वाली है, 10वीं बाद वाली है, 8वीं उसी समय की है। ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं इस समय वर्तमान में? तो 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थे। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ, परिसंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ और महासंघ। तो क्या है? राज्यों का एक संघ, ऑप्शन ए सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नई वीडियो के साथ कल मिलते हैं। नमस्कार।